औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो बच्चों, आज हम अपने अगले टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं और पहला एमसीक्यू है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ, एक बॉल है जिसका मास m है, सपोज इट इज ड्रॉप्ड टू द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4.2 मीटर एंड टू व्हाट हाइट इट विल रेज इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अब वो नीचे आई, इस ग्राउंड से टकराई, टकराने के बाद वो वापस कितनी बुलंदी पर पहुंचेगी अगर टकराते हुए नो लॉस ऑफ एनर्जी। अब देखें, ये कुलैयन है, बॉल को फेंका जमीन पर और बॉल और जमीन के दरमियान जो कुलैयन है वो किस किस्म की होगी कि ये वापस किस बुलंदी पर पहुंचे। अगर मैं ये कहूं कि ये कुलैयन इलास्टिक कुलैयन है तो उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। अगर इन इलास्टिक होती तो एनर्जी क्या होती, लॉस होती। तो यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है नो लॉस ऑफ एनर्जी, और वो कौन सी एनर्जी है जिससे हम इसे फेंक रहे हैं, वो है काइनेटिक एनर्जी। फेंकने से पहले इसमें पोटेंशियल, जब वो फेंकेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और टकराने के बाद वापस कितनी बुलंदी पर पहुंचेगी अगर टकराते हुए एनर्जी लॉस ना हो। तो एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि ये कुलैयन कौन सी है, इलास्टिक, जिसमें नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके मुताबिक जितनी एनर्जी से आया उतनी ही एनर्जी वापस से गया, तो इट मीन्स वापस भी वो उतनी ही बुलंदी पर पहुंच जाएगा जितनी बुलंदी से उसे फेंका था, और फेंका था 4.2 मीटर हाइट से, तो वापस भी उतनी ही बुलंदी पर पहुंच जाएगा। और दिस कुलैयन इज कॉल्ड इलास्टिक कुलैयन एंड रिबाउंड्स हाइट विल बी 4.2 मीटर। और एक और चीज भी याद रखिएगा, इलास्टिक कुलैयन में एक तो काइनेटिक एनर्जी नहीं लॉस होती, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है और मोमेंटम भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई इसमें, सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a force of 50 Newton acts on a body for 0.1 second। फोर्स लग रही है 50 न्यूटन और कितने टाइम में लग रही है उस बॉडी पर, 0.1 सेकेंड में। और आपसे पूछा है इंपल्स क्या होगा, तो इंपल्स का रिलेशन होता है फोर्स इनटू टाइम। दिस फोर्स इज कॉल्ड एवरेज फोर्स and delta t is a very short interval of time during which force is applied on a body, और वो इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम। अब हमारे चेंज इन मोमेंटम की जरूरत नहीं है, और ये रिलेशन इस तरह भी बनता है F मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू mvf फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जो कि mvi है, और वो इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। m कॉमन आएगा तो ये रिलेशन बन जाएगी। यहां पूछा क्या है आपसे, इंपल्स, और इंपल्स है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स है 50 न्यूटन, टाइम है 0.1 सेकेंड। 0.1 को आप लिख सकते हो 1/10, तो ये 0 कैंसल, तो आंसर कितना आएगा, इंपल्स 5। और इसके यूनिट क्या होंगे, न्यूटन इनटू सेकेंड, बिकॉज इंपल्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो उसके यूनिट्स भी क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स यूनिट एंड टाइम यूनिट, जो क्या होंगे, न्यूटन एंड सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई, डेल्टा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्नूकर बॉल मूविंग विद वेलोसिटी v। एक स्नूकर बॉल है, सपोज उसका मास m है। स्नूकर गेम आपको पता है, स्नूकर में तमाम बॉल्स का मास क्या होता है, सेम। एक बॉल जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव करती हुई आगे जा रही है, एक और बॉल पड़ी है जिसका मास डेफिनेटली उसी के बराबर होगा, इसलिए मैंने उसे भी क्या लिखा है, m। टकराने के बाद पूछा ये है कि वो जिस बॉल से टकराई वो किस वेलोसिटी से आगे जाएगी आफ्टर कोलाइजन। और ये क्वेश्चन में मेंशन है कोलाइड्स हेड ऑन। हेड ऑन कोलाइजन कौन सी होती है, इलास्टिक कोलाइजन। और इलास्टिक कोलाइजन में अगर मैसेज सेम हो तो याद रखें उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। अब पहली बॉल मूव करती हुई आ रही थी, दूसरी बॉल रेस्ट में थी, टकराने के बाद ये रुक जाएगी और दूसरी बॉल उसी वेलोसिटी से आगे चलती रहेगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। तो पूछा था यहां पर
व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन, तो वो क्या होगी v, जो कि हमारी ऑप्शंस में से करेक्ट बनता है सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द स्क्वॉश बॉल विल बी आफ्टर बाउंसिंग ऑफ द बॉल। की एवरेज वेलोसिटी स्क्वॉश बॉल की क्या होगी जब वो दीवार से टकरा के वापस आएगी। स्क्वॉश बॉल, स्क्वॉश इज अ गेम, और इस गेम के अंदर एक ग्लास बॉक्स होता है जिसके अंदर प्लेयर्स रैकेट के साथ बॉल को दीवार पे हिट करते हैं और वो टकरा के वापस आती है। उन्होंने हिट किया, बॉल आगे की तरफ गई, सपोज ये बॉल है जिसे रैकेट से हिट किया गया, वो आगे गई, ये दीवार बॉल है, बॉल से टकराते हुए उसके बाद वो वापस उसी पॉइंट पर आ गई जहां से वो चली। पूछिए उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जितना टाइम उसे लगेगा फेंके जाने से दीवार तक और दीवार से टकरा के वापस आने तक। तो फिर ये बन जाएगा, देखें ये बॉल जब दीवार की तरफ फेंकी गई तो डिस्प्लेसमेंट मैं कहता हूं डी है, जब वो वापस आएगी तो डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, लेकिन टकराने के बाद जब वो वापस आएगी तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट डी ही होगा, लेकिन उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस साइन। और जब माइनस लगा देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जाने का डी, वापस आने का माइनस डी, तो डी माइनस डी जीरो, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम टी, जीरो ओवर टी इज इक्वल टू जीरो। तो इट मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से एवरेज वेलोसिटी जीरो, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो गई है, जीरो, जो कि करेक्ट ऑप्शन में कौन सी है, सी। अब आ जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन है अ बॉल इज थ्रोन अप with a velocity of 19.6 meter per second and return back into thrower's hand after। एक बॉल है, उसे हमने ऊपर की तरफ फेंका, तो बताएं टकराने के बाद वो वापस, सॉरी एक क्वेश्चन हमने इसमें मिस कर दिया, अ बॉल ऑफ mass m collides, ये मैं 5th क्वेश्चन कर रहा हूं, एक बॉल जिसका mass m है और वो मूव करती हुई जा रही है वेलोसिटी v के साथ, दीवार से टकराने के बाद वापस आई उसी वेलोसिटी से, अगेन डायरेक्शन उसकी रिवर्स हुई है, तो इसलिए वेलोसिटी जाते वक्त v थी तो वापस आते वक्त क्या हो जाएगी, माइनस v हो जाएगी। और जब ये माइनस v हो जाएगी तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी रिवर्स होने वाली है वो है माइनस v, और इनिशियल वेलोसिटी v है तो माइनस v, तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस 2v, सॉरी। और पूछा था कि व्हाट विल बी द इंपल्स ऑफ द बॉल, और इंपल्स इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के, जो कि मैंने यहां पर इस इक्वेशन में बता दिया था, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम के चेंज के बराबर है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और साथ लिखा है डेल्टा, और डेल्टा जो होता है इसका मतलब होता है चेंज, और चेंज बॉल के टकराने से मैस में तो आ नहीं रहा, चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, इसलिए मैंने डेल्टा का साइन किसके साथ लिख दिया, v के साथ, तो m इंटू डेल्टा v, और डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस 2v, यहां माइनस 2v लिख दिया, तो यह आंसर आएगा माइनस 2mv। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसलिए इसके साथ साइन आ जाएगा पॉजिटिव का, और वो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, बीटा या बी ऑप्शन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है